नमस्कार साथियों, कैसे हो दोस्तों आज इस वीडियो में अपन उसी मैटर पे चर्चा करेंगे जिस तरीके से अपन ने 2-3 दिन के पीछे वाले दिनों में एक फ्रॉड कंपनी के चक्कर में अटके रहे, जो अपने को हर दिन नए नए तरीक़ों से आगे बढ़ाता रहा। किस तरीके से अपन को एक दिन की छुट्टी बताई, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं मांगा, जीरो रजिस्ट्रेशन चार्ज पे अपन को रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुली का मैसेज भी भेज दिया। उसी वीडियो पे अपन चर्चा करेंगे। देखिए, अपन ने इस नोट से जो रजिस्ट्रेशन किया था, आप सबको बड़ी उम्मीद थी, मुझे भी बहुत ही बड़ी उम्मीद थी कि अब की बार अपन को सही जो बोयर है वो मिल गया है। लेकिन जो अंत में किस प्रकार से उसने अपन को 3 दिन तक घसीटते हुए ले जाके तीसरे दिन अपन के साथ एक बहुत ही बड़ी फ्रॉड करने की कोशिश की थी। लेकिन अपन उसको कैसे पैसे दे सकते हैं, आप बताइए? नहीं दे सकते, क्योंकि हम कैसे विश्वास करेंगे कि तीसरे दिन उसका 17,000 रुपये मांगना एक बहुत ही गलत था। 3 दिन तक जीरो रजिस्ट्रेशन, ना कोई चार्ज मांगा ना कोई और तीसरे दिन इस तरीके से पैसे मांगना बहुत ही गलत था। तो यही नोट का था जिसका अपन ने रजिस्ट्रेशन किया है। कल से मैंने उसके नंबर की जो है लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन मोबाइल भी उसका स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने काफ़ी लोगों से कम 100 फ़ोन करवा दिए उसको। पहले तो उसका फ़ोन चालू ही था, लेकिन जिस हिसाब से धीरे धीरे सारे लोग फ़ोन करने के लिए करते रहे, उसको धमकाते रहे, तो आखिरकार उसने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। हो सकता है 1-2 दिन में वो वापस मोबाइल को फ़ोन को ऑन कर ले, या हो सकता है वो नंबर ही दूसरे चेंज कर लें। तो देखिए, पूरा रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हुआ था। 3-4 दिन पहले अपन को मेरे को एक बहुत ही नया ऐड मिला था, जिसमें इसी नोट के बारे में चर्चा की गई थी। यही नोट था, ठीक है। इसी नोट, यही फ़ोटो उसमें दे रखी थी, और उसने बताया कि इस नोट, जो ये नोट है, जिस किसी बंदे के पास है, हमारे को सेल कर सकते हैं, हम उसको इतनी बड़ी रकम देंगे। तो उस काफ़ी साथियों का कमेंट भी मेरे पास आया था। कमेंट में उस फ़ोटो भी भेजी थी, वो ऐड भी भेजा था कि सर एक बार इससे चर्चा कीजिए, आप बात कीजिए, क्या पता ये वास्तव में ख़रीद लें। तो जैसे ही दोस्तों ने कमेंट में मेरे को वो फ़ोटो भेजी, मैंने उससे नंबर लेके उसको कॉल किया, तो वो मुंबई के बांद्रा से होना बताया खुद को, और ये नोट था जो हमने उसको भेज दिया। व्हाट्सएप पे उसने फ़ोटो मंगा ली, मैंने व्हाट्सएप पे फ़ोटो भी भेज दी दोनों तरफ से। फिर उसका कहना था कि सर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कुछ समय बाद में हो जाएगा, सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो मेरे पास आपको मैंने दिखाया था कि वास्तव में सक्सेसफुली का मैसेज भी मेरे पास आया था 6 घंटे के बाद में लगभग, ठीक है। उसमें सक्सेसफुली के OTP अपन को नंबर भी दे रखे थे कि आपकी जो आईडी है, सक्सेसफुली आईडी ये है। तो हम श्योर हो गए थे कि ये नोट था जिसका अपना रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और उस समय ना तो अपन से कोई OTP मांगे गए थे, सिर्फ एक आधार कार्ड जरूर मांगा था, मैंने एड्रेस के तौर पे उसको भेज दिया था। और जो मोबाइल नंबर थे वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे। इसके बाद में सक्सेसफुली का जैसे ही मैसेज आता है, दूसरे दिन वो कहता है कि सर टीम का जो है नंबर आपको दे दिया जाएगा। दूसरे दिन फिर एक मैसेज आता है, और टीम से बात होती है मेरी, तो टीम कहती है कि सर हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। दूसरे दिन सुबह जैसे ही अपन कॉल करते हैं, उसका कॉल नहीं आता है। जैसे ही मैं कॉल करता हूँ 10-11 बजे, वो कहते हैं कि सर आज दशहरे की छुट्टी आ गई है, हम कल यहाँ से रवाना होंगे और कल पहुँच जाएंगे। और साथ में वो ये भी कहता है कि सर जो डॉक्यूमेंट है, जिन्होंने 5 आदमी के आधार कार्ड भी सेव रखवाए थे, वो आप सेव रखना, और साथ में जो नोट है उसको एकदम सेव रखना। तो अपन इसी नोट को सेव रख रहे थे। तो ठीक है, दूसरे दिन जो छुट्टी थी, इस कारण अपन ने नहीं उसको कॉल किया, छुट्टी थी, अपने वेट किया। जैसे ही तीसरे दिन की बात आती है, तीसरे दिन सुबह सुबह मैं 8-9-10 बजे उसको कॉल करता हूँ, और वो मेरे को कहता है कि सर हाँ, मैं आपको कॉल ही करने वाला था, हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, हमारी फ़्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है, और हम कोई गाड़ी बाय कार से वहाँ तक आएंगे, तो कार वाला का जो किराया है वो आपको देना पड़ेगा। अब देखिए किस तरीके से उन्होंने एक जाल खेला था, साजिश रची थी इस फ्रॉड करने की, बहुत ही लंबी कहानी बनाई थी उन्होंने। क्योंकि जो डायरेक्ट आजकल रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगते हैं, वो सिस्टम थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि अपने जो वीडियो बनाए हैं, अपने काफ़ी लोगों को सतर्क किया है वीडियो से, बहुत ही लोगों को तक पहुंचा है अपने वीडियो, लाखों लोगों ने देखा है और सतर्क हुए हैं। कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज देना सबने बंद कर दिया है।
OTP तक नहीं देते हैं लोग, OTP भी देना बंद कर दिए हैं। तो ये क्या है, फ्रॉड लोगों ने एक नया सिस्टम जो बनाया है, इन्होंने सोचा 3 दिन तक अपन इनको घोल के रखेंगे, 3 दिन तक इनको लालच देते रहेंगे और फिर इनसे धीरे से किराए के नाम से पैसे मांगेंगे। तो तीसरे दिन जैसे ही मैं कॉल करता हूँ, वो कहते हैं कि सर फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, आपको 17,000 रुपये जो गाड़ी का किराया है वो भेजना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं गाड़ी का किराया यहीं आने पे दे दूंगा, जैसे ही आप पेमेंट दोगे उसमें से यहाँ पे दे दूंगा, मेरी बात करवा दीजिए। तो वो गाड़ी वाले से बात मेरी नहीं करवा रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि सर गाड़ी वाला नहीं मानता है, आपको आधा पेमेंट तो अभी देना पड़ेगा, आधा वहाँ पे दे देना। तो 8-9 हज़ार रुपये मेरे से उसी समय मांग लिए, आपके सामने ही मांगे थे, आपके सामने ही मैंने पूरा वीडियो बनाया था। तो एक फ्रॉड करने का जो नया सिस्टम इन्होंने निकाला है, क्योंकि डायरेक्ट अपन जो रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने सोचा जीरो रजिस्ट्रेशन चार्ज के पैम्पलेट बनाया जाए और सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए कि जीरो रजिस्ट्रेशन चार्ज पे हम ये खरीद रहे हैं, आपके पास हो तो आप दे सकते हो। और OTP वाला सिस्टम से तो अपने पहले ही सतर्क काफ़ी लोगों किया है, OTP किसी को नहीं बताने हैं। तो इनके पास कोई मुख्य जरिया नहीं रहा है कैसे कमाने का, फ्रॉड करने का। तो ये कोई नया सिस्टम इन्होंने सोचा है कि अपन धीरे धीरे कस्टमर है उसको 2-3 दिन तक डिले करते हैं, 2-3 दिन तक घोल के रखते हैं और तीसरे दिन उनसे किसी न किसी तरीके से अलग तरीके से पैसे मांगे जाए। तो वो अलग तरीका यही है दोस्तों। हो सकता है अपन को 3 दिन में बॉयर तो असली नहीं मिला, लेकिन उनका नया जो तरीका है वो तो अपन को मिल ही चुका है ना। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, नए नए तरीक़ों से अगर डायरेक्ट बिना किसी चार्ज लिए टीम यहाँ पहुँचती है, लिए आती है, तो अपन से उस पर विश्वास कर सकते हैं। अनोदर किसी भी तरीके से 2-3 दिन तक लेट किया जाना, उसके बाद में गाड़ी का किराया मांगना, ये सब फ्रॉड है। अगर मैं कल उसको गाड़ी का किराया 7-8 हज़ार रुपये भेज भी देता, तो मेरे को 100% विश्वास है कि वो कुछ न कुछ तरीके से अलग तरीके से पैसे और मांग करते और अपन को देने पड़ते। क्योंकि अपन ये सोचते कि यार 7,000 जैसे 8,000 रुपये अपन ने दे दिए हैं तो वो वापस नहीं आने वाले हैं, तो अपन 4,000 रुपये और दे देते हैं, क्या पता टीम यहाँ पे पहुँच ही जाए। काफ़ी लोगों के साथ दोस्तों इस तरह से फ्रॉड हुआ है, काफ़ी लोगों ने पैसे गंवाए हैं। देखिए बहुत सारी कमेंटें भी कल से मेरे पास आई है कि सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, 2 दिन तक मेरे को अटका के रखा, तीसरे दिन गाड़ी से किराया मांग के मेरे से 4,000 रुपये की ठगी कर ली है और फिर कॉल ही नहीं अटेंड किया। तो देखिए क्यों करेंगे, जब एक दिन के 5,000 एक कस्टमर को भी वो फंसाएंगे, एक आदमी को भी फंसा लिया अगर, तो भी 5,000 रुपये का उनके पेमेंट आ चुका है, वो क्यों कॉल उठाएंगे, क्यों वापस फ़ोन को ऑन करेंगे, ये बताइए। दूसरे दिन दूसरी सिम निकलाएंगे और अलग तरीके की कोई किसी दूसरे के नाम सिम ले लेंगे, इस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से किसी भी नोट का ऐड मिलता है और जीरो रजिस्ट्रेशन चार्ज बताता है, तो आप बात ज़रूर करना, उससे पूरी जानकारी लेना, हमें भी कमेंट में पूरी जानकारी बताना। और अगर आपके पास ऐसे कोई नंबर हो जिससे आप बात नहीं कर पा रहे हो, वो नंबर मेरे को भेजना, मैं खुद उससे बात करूँगा, खुद पूरी जानकारी लूँगा। जिस तरीके से 2-3 दिन इनसे बात की है, आपके सामने पूरी बात करूँगा उससे, और अगर रियल पाया गया तो आप सबको बताऊंगा, आप सबको नंबर भेजूंगा, हम सब एक नए वीडियो बना के उसकी चर्चा कर लेंगे। और अगर वो फ्रॉड निकला तो हम सब सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। तो अगर आपको मेरा यही कहना है, किसी को भी रजिस्ट्रेशन चार्ज मत भेजना। 2-3 दिन अगर आपको वीडियो में उसमें उलझा के रखता है, कभी क्या मांगता है, कभी क्या मांगता है, और लास्ट में कोई पैसे मांग करता है, जैसे किराए के तौर पे, GST के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे या खर्चे के तौर पे, तो कतई पैसे नहीं भेजें। क्योंकि एक बार पैसे भेजने का मतलब है हम उसके जाल में फंसना, ना ही OTP बताना है। क्योंकि अपन है रजिस्टर्ड नंबर, तो अपन उससे बात कर ही रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी उसके पास गए। आधार कार्ड अपन लोकेशन के तौर पे उसके पास भेजते हैं, तो अपनी दोनों डिटेल्स आधार कार्ड और बैंक से जो अपडेट नंबर है वो दोनों पहुंच चुके हैं। तो वो इस तरीके से ऐड करके आपको OTP भेजेगा, जैसे ही OTP बताओगे बैंक अकाउंट खाली। इस तरीके से ये नया फ्रॉड है, नोटों के नाम पे इस तरीके से लोग काफ़ी फ्रॉड करते हैं। अगर रियल बॉयर मिलेगा तो हम सब चर्चा करके उस पर बात करेंगे, आप सब भी करना, मेरे को नंबर देना। लेकिन किसी को OTP, किसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज और किसी को इस तरह का कोई खर्चे से संबंधित
जो पैसा है वो मत भेजना। सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति के समझ में आए किस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।